Welcome student. Today we discuss the topic inverse Laplace transform of integral. तो देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी रहती है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल में कि इफ़ लैपलास इनवर्स एफ बार एस इज इक्वल टू एफ टी, अगर हमारे पास किसी का भी लैपलास इनवर्स एफ टी के इक्वल है देन लैपलास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ, यानी कि जो ये फंक्शन है इसका इंटीग्रल हो जाएगा विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एफ टी अपॉन टी। देखिए ये हमारे पास जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी और उसमें हमारे पास मेंशन होता है कि सॉल्व इट बाय इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, तो ही हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अदरवाइज हम उस लैपलास इनवर्स को किसी भी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेंशन है डेरिवेटिव और इंटीग्रल के लिए, अगर ये मेंशन होता है तो ही आप इसको इस प्रॉपर्टी से करोगे, नहीं तो किसी से भी कर दीजिएगा। तो हम इसकी प्रॉब्लम ले लेते हैं कि इसमें क्या रहता है कि मान लीजिए हमारे पास है लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। उन्होंने बोला हुआ है इस क्वेश्चन को आपने किससे सॉल्व करना है, सॉल्व बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे प्रूफ के लिए कि बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि हमारे पास एफ टी अपॉन टी हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर मैं जो भी फंक्शन है उसको किस में लैपलास इनवर्स में उसकी क्या ले लेती हूँ, लिमिट। मेरे पास एफ टी था वो क्या हो जाएगा, एफ टी अपॉन टी हो जाएगा। अगर जो भी मेरा लैपलास इनवर्स में फंक्शन है उसको मैं क्या कर देती हूँ, इंटीग्रेट कर देती हूँ विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा लैपलास इनवर्स और मेरा फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है एस टू इन्फिनिटी विद लिमिट एस प्लस 1 का होल स्क्वायर टी एस। तो हो गया हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करती हूं तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा, दैट इज एस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। तो विद लिमिट क्या हो जाएगा, एस टू इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी लैपलास इनवर्स दैट इज माइनस 1 एस प्लस 1, ये आ जाएगा। अब हम इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, एफ टी अपॉन टी। देखिए जैसे ही मैं पुट करूंगी अपर लिमिट तो ये हो गया इन्फिनिटी, और लोअर पुट करूंगी, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा एस प्लस 1। तो मैंने दोनों लिमिट पुट कर दी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, दैट इज 0 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1। तो हमारे पास एफ टी अपॉन टी आ गया। अब आपको पता है कि ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 के। अब हम क्या करेंगे, जस्ट कुछ नहीं, इसका सिंपली लैपलास करेंगे। और इसका लैपलास आपको पता है कि लैपलास इनवर्स ऑफ 1 प्लस एस प्लस ए दैट इज ई ऑफ, ये हो जाता है माइनस टी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ टी अपॉन में टी इज इक्वल टू, इसका लैपलास इनवर्स क्या हो जाएगा, ई ऑफ माइनस टी, क्योंकि यहाँ ए होता है तो माइनस ए टी होता है, यहाँ पे 1 था तो माइनस ऑफ टी हो गया। तो ये हमारे पास, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ टी की फंक्शन की, तो टी यहाँ चला जाएगा तो माइनस ऑफ टी। यही हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का रिजल्ट है। अगर मेंशन हो तभी कीजिएगा, अदरवाइज अगर ये सिंपली सॉल्व हो रहा है तो इसका हम सिंपली भी इंटीग्रल का लैपलास इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो लैपलास अगर मेंशन है तो ही कीजिएगा आप उसको। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी। हाँ जी, देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैसे लैपलास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको भी आपने किससे सॉल्व करना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल से। तो हम क्या करेंगे, बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास कि एफ टी अपॉन टी इसके इक्वल हो जाएगा कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको हम लैपलास इनवर्स में क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी ठीक है। तो एफ टी अपॉन टी, अब इंटीग्रेशन करनी है हमें इसकी। तो देखिए इसकी इंटीग्रेशन कब पॉसिबल होगी, तो हमारे पास 2s
s² माइनस 4 रेज टू पावर माइनस 1 कर सकती हूँ इसकी। तो देखिए हमारे पास जस्ट एक फंक्शन होता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर, कि कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ में वो फंक्शन विद एनी डिग्री अगर वो हो, तो हमारा इसका क्या रहता है, एफ एन प्लस 1 एक्स अपॉन में एन प्लस 1 के। ये हमारी इंटीग्रेशन रहती है कि अगर कोई भी फंक्शन है कितनी भी डिग्री का, उसका डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हुआ है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट उस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब अगर सिंपली हम देखा जाए तो ये उसका भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं इसको, बट यहाँ सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारी लिमिट भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि दैट इज द कोई फंक्शन है, उसका अगर हम डेरिवेटिव साथ में है तो वो डायरेक्टली राइट इट एज एफ एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन प्लस 1, मतलब उस फंक्शन का डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर उसका डेरिवेटिव साथ है। तो देखिए आप ये फंक्शन लीजिए, इसका डेरिवेटिव साथ में है, इसका डेरिवेटिव 2s होगा ना, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट इस फंक्शन का क्या कर सकती हूँ, इंटीग्रेट कर सकती हूँ इंटीग्रेशन में। तो हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा एफ टी अपॉन टी लैप्लास इनवर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, s² माइनस 4 माइनस टू प्लस 1 विद लिमिट s टू इन्फिनिटी बाय दिस प्रॉपर्टी कि अगर कोई डेरिवेटिव है तो हम डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दैट इज एफ टी अपॉन टी लैप्लास इनवर्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 s² माइनस 4 विद लिमिट s टू इन्फिनिटी। नाउ हम इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं अपर एंड लोअर। जैसे ही मैं पुट करूंगी इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी है, बाहर माइनस है तो अंदर सिंबल प्लस का आ जाएगा, दैट इज s² माइनस 4। अब मैंने इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट कर दी है, तो मेरे पास 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0, और यहां बचा 1 अपॉन s² माइनस 4। तो ये आ गया मेरे पास एफ टी अपॉन टी लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s² माइनस 4। अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाला फॉर्मूला जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है, साइन के लिए, और नेगेटिव में होता है हाइपरबोलाइक के लिए। तो ये किसका लैप्लास इनवर्स बन रहा है, 1 अपॉन s² माइनस a² की फॉर्म है, तो ये बनेगा मेरे पास 1 अपॉन a साइन हाइपरबोलाइक at। तो एफ टी अपॉन टी, तो यहाँ a क्या आएगा, 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना इसको, तो a का मतलब 2, और साथ में साइन हाइपरबोलाइक a की जगह क्या हो जाएगा 2t, क्योंकि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, लैप्लास इनवर्स s² माइनस 2 का स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 1 अपॉन 2 साइन हाइपरबोलाइक 2t। बट मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ टी की, तो 2 यहाँ आ जाएगा t, दैट इज 1 अपॉन 2 साइन हाइपरबोलाइक 2t। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं हम इसकी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की, लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 s² प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यही सेम प्रोसीजर रहेगा, बिकॉज हमें इसे सॉल्व किसने करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल से। तो हम कंसीडर करके क्या चलेंगे, एफ टी अपॉन टी किसके इक्वल होता है इंटीग्रल में, कि हम लैप्लास इनवर्स में जो हमारा फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद लिमिट s टू इन्फिनिटी के। तो यही फंक्शन था हमारा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, एफ टी अपॉन टी लैप्लास इनवर्स s टू इन्फिनिटी। तो इसको लिखोगे s प्लस 2, इसको फिर से मैं ऊपर ले जाऊंगी, s² प्लस 4s प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2। तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था उसमें लास्ट क्वेश्चन में, कि किसी भी अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके साथ होता है, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जैसे ये मान लीजिए फंक्शन s² प्लस 4x प्लस 5, इसका अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ आएगा मेरे पास जैसे s² प्लस 4s प्लस 5 है, तो दैट इज 2s प्लस 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास s प्लस 2 है, तो मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और उसी से ही यहाँ डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव, मतलब जस्ट मॉडिफाई कर दिया है हमने इसको। तो 1/2 तो मैं बाहर ले लूंगी, लैप्लास इनवर्स ऑफ s टू इन्फिनिटी दैट इज 2s प्लस 4 आ गया ना उसका डेरिवेटिव फॉर्म में। अब इसका ये डेरिवेटिव बन गया है, और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ में हो तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो मैं अब इस फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकती हूँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव यानी 2s+4 साथ में है मेरे पास। तो ये हो जाएगा 1/2 लैप्लास इनवर्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, s² + 4s + 5 रेज टू पावर -2/+1 with limit s to infinity. तो दैट इज ft/t 1/2 Laplace inverse, that is 1/s² + 4 + 5 with limit s to infinity. अब आप क्या करोगे, अगर ये आ गया अब अपर लिमिट पुट करोगे और लोअर लिमिट पुट करोगे लैप्लास इनवर्स। जैसे मैं करती हूं तो 1/ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इसमें माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज s² 4s + 5 हो गया। अब 1/∞ क्या होता है, 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/s² 4s + 5 इसके इक्वल बच जाएगा। नाउ अब देखिए, अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए अब हमारे पास डायरेक्ट इसका ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो एक हमारे पास, मैंने आपको पहले भी करवा चुकी हूं, हम इसमें एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमारे पास ft/t है, मैं इसको लिख सकती हूँ s² + 4x + 4 + 1, इस वे में लिख सकती हूँ उसको। उसका रीजन बताती हूँ अभी मैं आपको, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर ले। तो देखिए ये बन जाएगा मेरे पास s+2 का होल स्क्वायर +1। तो मैंने आपको ना इससे पहले एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई थी, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, प्रॉपर्टी बताई थी, तो उसमें मैं एक चीज बताई थी मैंने आपको कि जैसे हमारे पास ये s+2 है, तो ये s+2 है, तो मैंने आपको बोला था कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कि अगर हमारे पास लैप्लास इनवर्स में कोई फंक्शन s+a की फॉर्म में बन रहा है, तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम उसको बाहर at करके, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1/s की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आगे क्या कर सकते हैं, लैप्लास इनवर्स कर देते हैं। ये थी मेरे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं कि मेरे पास अगर कोई लैप्लास इनवर्स में s+a की फॉर्म में है, तो मैं उसकी जो ये है यानी s+a है, उसमें माइनस बाहर ले लूंगी। सॉरी, मैं दोबारा लिख देती हूँ, e - at लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s लिख सकते हैं। किससे, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, कि जो मेरा ये ऐड हुआ है वो मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एक्सपोनेंशियल बाहर कर दिया है, तो ये मेरी फॉर्म बन गई लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा इसके, तो इसमें लैप्लास इनवर्स में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की जाती है। तो उससे मैं इसे, अब मैं क्योंकि s+2 की फॉर्म में है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको यूज करूंगी, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ft/t 1/2 लैप्लास इनवर्स है। मैंने बोला आपको, लैप्लास की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2t बाहर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर s+2 का होल स्क्वायर था, तो अंदर रह जाएगा 1/s² + 1 के। ये किसका आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स। मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये जो s+2 है उसको s² में कन्वर्ट कर दिया है, और उसकी जो पावर थी वो बाहर ले लिया एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो मेरे पास आ गया 1/2 e - 2t। अब इस ये लैप्लास इनवर्स किसका बनता है, ये बनता है हमारे पास साइन का, साइन का नहीं, हाँ साइन का। तो मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ t, 1/a होता है, 1/a का तो 1/1 ही रहेगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ ft/, में t। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ft की, तो t वहां चला जाएगा, तो t/2 e - 2t साइन t। मतलब इसमें हमने ओवरऑल 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, क्योंकि ये मेंशन था लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल की। और अगर हमने यहाँ तक प्रोसीजर के बाद हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अलावा हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं है इसको फाइंड आउट करने का, तो हमने इसे यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है। तो 2 प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हुई हैं। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी है। मल्टीप्लिकेशन बाय मतलब t² जो भी होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किसी भी एलिमेंट के मल्टीप्लाई यानी s या s² के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लाइड प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, जैसे हमारे पास आपको गिवन है कि इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ f/s, वी नो दैट दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ft।
और हमारा जो फंक्शन है लैप्लास इनवर्स में, जो हमारा फंक्शन है वो किसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, एस के मल्टीप्लाई में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के। अगर ये एस से मल्टीप्लाई में आया है, लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा मतलब एस से में आ जाए, कोई हायर डिग्री में आ जाए एफ बार एस, तो जितना टाइम वो डिग्री आई हुई है उतने ही टाइम हम उस फंक्शन का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय एस। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है वो एस के साथ मल्टीप्लाई में आता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, 2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में आता है 2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब के साथ आता है तो 3 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब जितना टाइम उसके साथ एस मल्टीप्लाई होता जाएगा तो हमारा नंबर ऑफ जो डेरिवेटिव है वो बदलता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इससे हम एक प्रॉब्लम से के थ्रू इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें फाइंड करनी है लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। देखिए अगर होता खाली लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर 1 तो ठीक है, हमें सिंपली था, हमें क्या करना था, साइन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी थी, बट ये इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एस है, तो अब हमें किससे करना पड़ेगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय एस से करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इसकी सिंपल इसकी प्रॉपर्टी वो निकाल लेती हूँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू साइन टी। सिंपल है, ये हमारा लैप्लास इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ये सिंपल फंक्शन था। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग इनवर्स लैप्लास मल्टीप्लाई बाय एस। तो किससे मल्टीप्लाई हुआ हमारा फंक्शन, एस से ना, तो जब एस से मल्टीप्लाई होगा तो दैट्स मीन मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का क्या निकालना पड़ेगा, अगर एस से मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी। तो बस यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि जितना टाइम हमारे पास फंक्शन से जितने भी एस मल्टीप्लाई होंगे उतना टाइम क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, जस्ट कॉस टी। आगे देख लेते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। हाँ जी, इसकी नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम। जैसे हमारे पास है लैप्लास इनवर्स ऑफ एस लॉग एस माइनस 1 एस प्लस 1। अब मुझे ये फंक्शन पता लग रहा है कि ये तो फंक्शन हो गया मेरा सिंपली, जो इसमें सिंपली चाहे मैं किसी भी मेथड से सॉल्व करूं, इन केस चाहे मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव से करूं, किसी से भी करूं, बट ये मल्टीप्लाइड बाय एस है, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है कि इसमें भी 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। तो पहले तो मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूंगी। देखिए कोशिश कीजिएगा जितने भी आपके लॉगरिथम के फंक्शन है लैप्लास इनवर्स में, वो ऑलमोस्ट ही फंक्शन हमारे जो सॉल्व होंगे वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से ही सॉल्व होंगे। ये इंटीग्रल से पहले का टॉपिक था, तो ये उससे ही सॉल्व होंगे और कोई मेथड नहीं रहता इसके लिए। तो उसके बाद पहले वो अप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय एस वाला ये वाला अप्लाई करेंगे। तो पहले देखिए मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव में आपको क्या बताया था कि मेरे पास फंक्शन जो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, थोड़ा मैं वो कर देती हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है वो टी और एफ टी में ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम एस में ले लेते हैं तो माइनस टी बाई डी एस एफ बार एस आ जाता है, मतलब उसको माइनस लगाकर डी बाई डी एस करता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की। लॉग में ऑलमोस्ट यही आपकी यूज होगी। तो ये फंक्शन है, पहले मैं इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगी, उसके बाद मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी किसकी लगाऊंगी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की यानी एस की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ इससे। तो मैंने आपको बता दिया पहले हमारे पास लैप्लास इनवर्स ऑफ, हम सॉल्व करते हैं लॉगरिथम वाले फंक्शन को, दैट इज एस माइनस 1 एस प्लस 1। तो यूजिंग लैप्लास इनवर्स ऑफ, सॉरी इनवर्स है, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई टी ऑफ एफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ जो फंक्शन होगा, ठीक है ना, यहाँ लैप्लास इनवर्स लगा लीजिएगा। तो मेरे को फंक्शन मेरे पास ये था लॉग एस माइनस 1 एस प्लस 1। तो पहले मैं लॉगरिथम की डेरिवेटिव बाद में करेंगे हम इसका, पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देते हैं डी बाई डी एस ऑफ लॉग है ना एस माइनस 1 माइनस लॉग एस प्लस 1। आगे देखते हैं इसको।
देखिए हमारे पास आ गया था टी एफ टी माइनस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ लॉग एस माइनस वन लॉग एस प्लस वन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है, तो लॉगरिथम के लिए टी एफ टी डेरिवेटिव करना है, दोनों को अलग अलग कर देती हूँ। मीन्स माइनस ऑफ डी बाई डी एस लॉग एस माइनस वन, इसके बाहर लैप्लास इनवर्स था, सॉरी लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये सिंबल किसका हो जाएगा प्लस का, लैप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ, जो कि बाहर माइनस है, देखिए इसके बाहर माइनस है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, लॉग ऑफ एस प्लस वन। तो दैट इज इक्वल टू टी ऑफ एफ टी लैप्लास इनवर्स, इसका लैप्लास करेंगे, देखिए लॉगरिथम का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/s माइनस वन। इसी तरीके से हम इसका करेंगे तो दैट इज 1/s प्लस वन, यह माइनस नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लगाया है। अब ये देखिए ये किसका फंक्शन बन रहा है, अभी मैंने बताया था लैप्लास इनवर्स में 1/s माइनस ए होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एस ऑफ ए टी। तो यहाँ s माइनस है तो यानी e लैप्लास इनवर्स करेंगे तो e माइनस क्या हो जाएगा, और सॉरी e प्लस टी आएगा, यहाँ माइनस है तो। और अगर मेरे पास इसका करेंगे तो e ऑफ माइनस टी, क्योंकि मेरे पास s माइनस ए की प्रॉपर्टी ए टी होती है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आएगा, और यहाँ प्लस है तो किसका आएगा माइनस का सिंबल आएगा। तो मुझे एफ टी निकालना है, तो एफ टी क्या होगा 1/t ई टी प्लस ई माइनस ऑफ टी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई एफ टी की। नाउ ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू किसकी आई है, लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग एस माइनस वन एस प्लस वन, इसकी वैल्यू मेरी आई है 1/t ई टी ई माइनस ऑफ टी। नाउ अब हम इसकी वैल्यू किसकी निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी थी एस की ना, एस की मल्टीप्लाई करनी थी, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय एस। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, अगर मेरे पास किसी की भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस फंक्शन का क्या हो जाता है, डेरिवेटिव हो जाता है, किसकी रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में। बस मतलब मुझे डी बाई डी टी किसका करना है 1/t ई टी ई माइनस टी। अब इसके लिए आप कौन सा रूल लगाओगे, देखिए फंक्शन के अपॉन फंक्शन मतलब है, तो मेरे पास इसके लिए क्या रूल लग जाएगा, क्वोशंट प्रॉपर्टी लग जाएगी उसकी डेरिवेटिव की। तो हमारे पास कैसे आ जाएगा टी एज इट इज, ये हो गया हमारे पास टी डी बाई डी टी ऑफ ई टी ई माइनस टी, यह माइनस ही है ना, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ थोड़ा चेंज कर लूँ मैं एक मिनट, यहाँ माइनस आया हुआ था ना साथ में भूल गई लिखना, यहाँ माइनस है, मीन्स ये आ जाएगा ऐसे, मतलब हमारे पास क्या आएगा ई टी और यहाँ पर ई माइनस टी, माइनस में हमारे पास आएगा, इसको हम एज इट इज रखेंगे ई माइनस टी ई टी, और टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, यानी आप यूँ लिख दीजिए डी बाई डी टी ऑफ, पूरा स्टेप ही लिख देती हूँ टी। अब देखिए टी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देखो अब क्या बनेगा, इसका बनेगा अगर मैं करती हूँ ई टी का डेरिवेटिव, तो ई टी का डेरिवेटिव तो एज इट इज रहेगा, और इसका बनेगा ई माइनस टी और साथ में -1, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ ई माइनस टी और टी का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1/t। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है। अब हम क्या करेंगे, ओ सॉरी यहाँ टी स्क्वायर है, जब हम करते हैं नीचे स्क्वायर हो जाता है। नाउ हमारे पास वैल्यू बन गई 2, हम क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये माइनस बाहर ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा ई टी ई माइनस टी अपॉन में 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया है, उसका रीज़न बताती हूँ मैं अभी आपको, ई टी ई माइनस टी टी, ये मैंने क्या किया जस्ट रेसिप्रोकल किया है, ई टी पहले ले लिया है, ई माइनस टी बाहर ले लिया है, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास कुछ बेसिक हाइपरबोलाइक के फार्मूलात होते हैं उसमें इसमें, तो वो हमारे पास पहले ई टी चाहिए होता है, फिर ई माइनस टी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ माइनस कॉमन लिया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और सबके अपॉन में क्या चल रहा था हमारा टी स्क्वायर। तो देखिए जो प्लस में जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा हमेशा रहता है कोज हाइपरबोलाइक का, यानी ई टी प्लस ई माइनस टी अपॉन 2, दैट इज द फार्मूला ऑफ कोज हाइपरबोलाइक। और यहां पर रहता है ई टी माइनस ऑफ ई माइनस टी अपॉन 2, ये हमारे पास रहता है साइन हाइपरबोलाइक का फॉर्मूला। तो अपॉन में क्या चल रहा है इसके टी,
स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर था कि मैंने पहले क्या किया, इसके अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव किया, उसके बाद मल्टीप्लाई एस में मैंने इसका सर जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है और इसको माइनस वगैरह कॉमन लेके यहाँ जो प्रॉपर्टी लगाई है वो जो 2 और उससे मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन कि हम इसे एक सेंस में आंसर देंगे, यानी कि कोस हाइपरबोलाइक और साइन हाइपरबोलाइक मैंने आंसर फाइंड आउट कर दिया इसका। आगे देख लेते हैं। हाँ जी, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय एस। देखिए अभी जो मैंने किया दैट इज अ मल्टीप्लाई बाय एस और ये है डिवीजन बाय एस। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या रहेगा कि देखिए अगर मेरे पास लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस दैट इज इक्वल टू एफ टी, अगर ये एफ टी के इक्वल है और मेरा जो फंक्शन है एफ बार एस अगर किसकी डिवीजन में आ जाए, इसके साथ कोई एस डिवाइड में आ जाए, तो मेरा जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा 0 to t में एफ यू डी यू। जस्ट कुछ नहीं, जो भी मेरा आंसर है वो किसकी रिस्पेक्ट में, डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा विद लिमिट 0 to t। यानी कि अगर मेरे फंक्शन के अंदर लैप्लास इनवर्स में कोई ऐसा फंक्शन है जो डिवाइड जिसके डिवाइड में s आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा लैप्लास इनवर्स निकला होगा उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगी विद लिमिट 0 to t के। तो दैट इज द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय एस। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे मेरे पास है लैप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस 2 एस स्क्वायर एस प्लस 3, इसका फाइंड करना है मुझे। अब मुझे देखिए यहाँ एस स्क्वायर दिख रहा है, एस स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यानी कि मेरे पास डिवाइड में एस है या स्क्वायर है, तो उस केस में यानी कि हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले पार्शियली लिख लेती हूँ। तो मेरे एस के अपॉन में भी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एस प्लस 3। अब मैंने लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है, एस स्क्वायर एस प्लस 3। तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो एक मिनट, तो देखिए ये एस इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस एस प्लस 3, और दूसरा आ जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 3। ठीक है, तो पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे फर्स्ट को, फिर हम करेंगे सेकंड को। तो लैप्लास इनवर्स है हमारे पास, जैसे मैंने ये कंसीडर किया, तो मैंने आपको बोला कि हम इसका इंटीग्रेट, यानी पहले तो हमें जस्ट सिंपल फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर वो शो करना पड़ेगा कि ये डिवीजन बाय एस में है, फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं जस्ट ये कंसीडर करती हूँ लैप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस 3। ये मेरा एफ टी मान लीजिए है, अगर एफ बार एस है, तो इसका जो अगर मैं लेती हूँ दैट इज इक्वल टू ई ऑफ माइनस 3t। बाय प्रॉपर्टी आपको पता है 1 अपॉन एस माइनस ए दैट इज इक्वल टू ई ऑफ ए टी। ये प्लस में था तो यहां पर किसका आ गया, माइनस का। इस प्रॉपर्टी से भी आ गया। अब मेरे को पता है यूजिंग इनवर्स लैप्लास ऑफ डिवीजन बाय टी, तो मैंने डिवीजन बाय टी लगाया, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 3। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जस्ट इसका, अगर मैंने इसको डिवीजन बाय टी कर दिया तो इस इंटीग्रल को जिसका रिजल्ट था वो इंटीग्रेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ई टू, और यहां पर क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, क्योंकि लिमिट टी थी। तो देखिए फंक्शन दूसरे में के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है, तो यहाँ पे तभी एफ यू डी यू लिखा हुआ है। फंक्शन तो वही यूज करेंगे बट पहले यू के रिस्पेक्ट में करके उसको टी की लिमिट चेंज कर देंगे। तो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, दिस इज 3u अपॉन में -3, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to t, तो माइनस, तो ये हो जाएगा e माइनस 3t, e माइनस 100, ये हो जाएगा 0, तो अपने पास आ जाएगा e 3t माइनस 1। तो अगर मैं इसका साइन चेंज करती हूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3t। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लिया और मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 3 की। नाउ अब ये तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, अगर मैं सेकंड पार्ट लेती हूँ, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड की बात करती हूँ, तो सेकंड में मेरे पास है लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 एस स्क्वायर एस प्लस 3, ये है मेरे पास। तो मेरे पास अगर मैं 2 बाहर ले लेती हूँ, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 एस 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 प्लस 3, मतलब मैं इस वे में भी लिख सकती हूँ इसको,
क्योंकि 2 बार एस स्क्वायर है तो मैंने इसको ऐसे, और आपको पता है, सॉरी यहाँ 1 तो मैंने 2 तो बाहर ही ले लिया, इस चीज का जो रिजल्ट है, यानी कि इस लैपलास का रिजल्ट मेरे पास क्या आया हुआ है, मैंने अभी निकाला है, लैपलास इनवर्स ऑफ एस एस प्लस 3, इसका रिजल्ट मेरे पास ये है। यानी मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूं 2 लैपलास इनवर्स ऑफ, इस रिजल्ट की जगह मैं साथ में 1/s लिख दूंगी, ठीक है, और ये जो इस पार्ट का जो रिजल्ट है फ्रॉम 1 के लिख दूंगी, दैट इज 1/3 1 माइनस ई माइनस ऑफ 3t। मैंने इतने पार्ट में रिजल्ट यूज कर लिया है जो मेरे फर्स्ट पार्ट में निकला, और बाकी मेरे पास क्या बचा, 1/s बचा। तो 1/s का मीनिंग क्या होता है कि मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मेरे पास जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लूंगी, दैट इज 2/3 लैपलास इनवर्स ऑफ, इंटीग्रेट हो जाएगा 0 to t 1 माइनस ई माइनस 3t, और 3u हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी du। यानी ये जो s है उसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, इसे फिर से इंटीग्रेट कर दिया, किसको, जो मेरा फंक्शन था उसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया विद लिमिट 0 to t। हाँ जी, देखिए हमारे पास था 2/3 लैपलास इनवर्स 0 to t 1 माइनस ई माइनस 3u। तो ये पूरे इंटीग्रल की सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू थी। अब सॉरी, लैपलास इनवर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि लैपलास इनवर्स को ही हटाकर हमने इंटीग्रल लगाया ना, लैपलास इनवर्स की ही प्रॉपर्टी थी कि इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लैपलास इनवर्स हटा देंगे, तो हमारे पास देखिए, मैं इधर से बता देती हूँ आपको फिर से कि हमारे पास देखिए हमने लैपलास इनवर्स हटाया है तभी हमारे पास इंटीग्रल आया ना। तो इस केस में हमारा लैपलास इनवर्स यहाँ से क्योंकि लैपलास इनवर्स जो है इस फॉर्म में हमने वैल्यू पुट की, तो ये जो है लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s यानी डिवीजन बाय 1/s कैसे हट जाएगा, जब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगी 0 to t की रिस्पेक्ट में। तो मैं इसकी करती हूँ, तो मेरे पास देखिए 1 की आ जाती है u, इसकी आ जाएगी e माइनस 3u अपॉन में माइनस विद लिमिट 0 to t। अब मैं लिमिट अपर और लोअर लिमिट पुट कर देती हूँ, t माइनस 3t माइनस 3, और फिर जी लोअर करूंगी तो e 0 माइनस 3, तो दैट इज इक्वल टू 2/3 t माइनस माइनस प्लस e माइनस 3t, और ये आपको पता है यहाँ पे 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास ये एक रिक्वायर्ड आंसर हो गया इसका, कि हमने क्या किया, जस्ट हमने 2 बार, मतलब पिछले का हेल्प लेकर अगला फॉर्मूला, आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऐसी ही आएगी, जिसमें हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर है तो कुछ ना कुछ उसके पार्ट से हमें फिर वो मिलेगा, वही रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। जैसे इसमें एक्स एस स्क्वायर आ रहा था, एक में एस से आ रहा था, तो आप सिर्फ ये प्रॉपर्टी सिर्फ खाली जस्ट एस के लिए यूज कर सकते हो, तो हमने एस के लिए यूज करके पिछले पार्ट का यूज कर दिया है।